हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। द बिगेस्ट फियर कह लीजिए या फिर मैथ्स फोबिया कह लीजिए। ये डर लगभग हर स्टूडेंट को बना रहता है। तो क्या आपको भी लगता है गणित से डर? तो ऐसे पढ़े गणित को डरना भूल जाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें गणित से डर लगता है, या यूं कह ले कि उन्हें मैथ फोबिया है, जिनका बहुत सा कारण और वजह हो सकता है। आइए जानते हैं गणित का डर कैसे दूर करें। स्टूडेंट्स, गणित एक ऐसा विषय है जिनसे करीब आधी से ज्यादा छात्र को एक कठिन विषय जैसा महसूस होता है। यह ऐसा विषय है जिसे हल करने के लिए कई तरह के नियम और फॉर्मूला को समझना और सीखना पड़ता है। कई छात्र ये सब को अनदेखा करने के कारणवश उन्हें गणित से डर लगने लगता है। इसका तरीका जानेंगे कि गणित का डर कैसे दूर करें। इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, आपको एक डेली लाइफ का एग्जांपल देना चाहूंगा। शेर बहुत ही डरावना जानवर है, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर आपके पास शेर को काबू करने का तरीका मालूम है, तो अब आप बताइए, क्या आप शेर से डरेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको पता है कि शेर इतना शक्तिशाली है, इतना खतरनाक जानलेवा है। उसके बावजूद भी आपके पास कुछ तरीका है जिनकी मदद से आप शेर को काबू कर पाएंगे। इसलिए आपको शेर से डर नहीं लगेगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल मैथ इसी तरीके से काम करता है। अगर आपको मैथ से डर लगता है तो यानी आपको सही तरीका पता नहीं है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे वो सारी चीज़ें, सारी सही तरीके जिससे आप मैथ को अपने काबू में कर पाएंगे। तो आइए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि आपको हमेशा फॉर्मूला को याद करना है। सिर्फ आप देख के याद ना करें, फॉर्मूला का एक नोटबुक तैयार कीजिए। जितने भी आप जैसे जैसे अपना एक्सरसाइज या चैप्टर्स को बनाते जाएंगे, उनमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन सभी को आप नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और उनको लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स, आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स समवन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस के जरिए मैथ एक ऐसा विषय है जिसका जितना ज़्यादा हो सके अभ्यास करें, तभी आप इससे डर को खत्म कर पाएंगे। गणित के सवालों को पुनः अभ्यास करना अनिवार्य होता है। गणित के सवालों को हल करते वक्त उसी आधार पर दूसरे सवालों को हल करें। जब भी आपका गणित का किताब खत्म हो, उसे पुनः अभ्यास करें। देखिए, प्रैक्टिस कह लीजिए या रिवीजन कह लीजिए, इसको एक हम लोग देख पा रहे होंगे कि देखिए, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देखेंगे, वहाँ पे जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम को जो भी कैंडिडेट्स क्रैक करते हैं, आप उनसे बात करके देखिएगा, वो कहेंगे कि वो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए थे, रिवीजन किए थे। तो जितना ज़्यादा फोकस आपको सॉल्व या सॉल्यूशन पर ध्यान देना है, उससे ज़्यादा आपको रिवीजन पर ध्यान देना है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, आप देख पाएंगे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बेहतर होते जाएगा। पॉइंट, नोट्स बनाएं। जब भी गणित के सवाल को हल करें, एक नोट जरूर बनाएं। ये आपको पुनः अभ्यास करने में काफ़ी मदद करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी नोट बनाएं, शुरुआत से ही बनाते रहें। नोट बनाते वक्त फॉर्मूला को शामिल करें और ध्यान रखिए नोट्स को साफ सुथरा बनाएं, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम उन नोट्स को पढ़ने जाएं, तो अगर वो नोट साफ सुथरा रहे तो आपको तुरंत सारा चीज़ क्लियर दिखे, मोटिवेशन मिले। और आपको तो पता ही होगा, जब कोई चीज़ें हमको अच्छी दिखती है, सजावट उनका अच्छा होता है, साफ सुथरा होता है, तो हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, यानी खुश हो जाता है। तो नोट्स को साफ सुथरा बनाएं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में आपको मैं बता दूं कि टाइम टेबल में गणित को अहमियत दें, इम्पोर्टेंस दें। जब भी आप समय सारणी बनाएं, तब गणित को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने की कोशिश करें। टाइम टेबल बनाते वक्त गणित को बाकी विषयों से पहले रखें। रोज गणित को कम से कम 2 घंटे का वक्त जरूर दें, जिनमें अभ्यास का 1 घंटा वक्त जरूर रखें रिवीजन का। देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स में आप किसी भी सवाल का सॉल्यूशन या आंसर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आप अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हैं। अब मान के चले, अगर आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं साधारण सा, कि गाय पर रचना अगर आपको लिखने को कहा जाए, तो आप अपने शब्दों के अनुसार वो रचना लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम या आपसे पूछा जाए कि 2 का पहाड़ा सुनाइए, यानी 2 का टेबल, क्या आप अपने शब्दों में क्या 2 दूना 4 की जगह 2 दूना 5 कर देंगे? नहीं। यानी मैथ्स में जो कॉन्सेप्ट्स आपको दिख जाता है वो हमेशा वैसा ही रहता है, इसलिए उसको एज इट इज़ याद रखना जरूरी है, एज इट इज़ समझना जरूरी है। इसलिए टाइम टेबल में गणित को इम्पोर्टेंस दें। नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान रखिए स्टूडेंट, पूछने से कभी संकोच ना करें।
गणित से डरने का एक कारण यह भी होता है कि बहुत से छात्र गणित के सवालों को अपने शिक्षक से पूछने से शर्माते हैं और अपने वो सवाल को शिक्षक के सामने नहीं रख पाते हैं जो उन्हें नहीं आता है। कभी भी शिक्षक से सवाल पूछने से संकोच ना करें। नेक्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, किसी भी चैप्टर की शुरुआत करें, तो उस चैप्टर को डेली लाइफ से रिलेट करने की कोशिश जरूर करें। अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो यकीन मानिए आप कॉन्सेप्ट को बड़े ही आसान तरीके से समझ पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस चैनल पर आपको हर चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको डेली लाइफ से रिलेट करा के आपको समझाया जाएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अपने जैसे स्टूडेंट्स को जरूर शेयर करें। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर आप ध्यान दें। यानी मैथ्स से डर लगने का सबसे बड़ा रीज़न यह भी है कि आपको जो मैथ्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। मैथ्स के लिए जब पहली अनिवार्य शर्त है कि टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स को चाहिए कि वे शुरू से ही अपने स्टूडेंट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दें। स्टूडेंट्स को भी गणित की बुनियादी बातों को समझने में ज़्यादा ध्यान और समय देना चाहिए। एक बार ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए तो फिर गणित बहुत आसान हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, जब भी आप कोई चैप्टर स्टार्ट करें तो चैप्टर को बीच में ना छोड़ें। अगर कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ने के बजाय उसी पर फोकस करें। मान लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं लेकिन उसके सवाल हल करने में दिक्कत आ रही है, तो उसे बीच रास्ते में ना छोड़ें। अपने पेरेंट्स, टीचर या अपने सहपाठी से मदद लीजिए जिसका मैथ्स अच्छा है। यह नहीं सोचिए कि इससे छोड़कर दूसरे चैप्टर को पढ़ना बेहतर होगा। देखिए, इस वीडियो में मैं एक और पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। हो सकता है कि ये पॉइंट बहुतों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये बताना काफ़ी ज़रूरी है। बहुत बार मैथ्स का डर का वजह सिर्फ वो स्टूडेंट नहीं होता है। कभी कभार स्टूडेंट्स जिनके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो या अगर वो कोई कोचिंग ट्यूशन वगैरह ज्वाइन किए हैं, तो वो टीचर का भी काफ़ी हाथ रहता है, जिस वजह से स्टूडेंट को मैथ्स में डर पैदा हो जाता है। या तो आप ऐसा कीजिए, एक ऐसे टीचर से पढ़िए जिनका मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग है, जिनका बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड मैथ्स का हो, उनसे आप कोचिंग लीजिए, ट्यूशन लीजिए, ठीक है। और थोड़ा जांच पड़ताल करके ही कहीं इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए। चलिए, आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने सहपाठियों को ये वीडियो का लिंक शेयर जरूर करें जिन्हें मैथ्स से डर लगता है। थैंक यू।